So, hello everyone. So, in today's video, we will see एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रिपरेशन करते वक्त सबके साथ आती है कभी ना कभी कि हाउ टू कंप्लीटेड क्लासेस बैकलॉग्स कि हमारे बैकलॉग्स जमा हो गए हैं बहुत सारे क्लासेस के। अब वो बैकलॉग्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ते गए, क्योंकि हम जो पीछे वाले बैकलॉग्स कंप्लीट करने गए तो वो लाइव क्लासेस के बैकलॉग्स वापस आ गए। आई डोंट नो कि सबने क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रखी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जीपैट प्रिपरेशन, जीपैट नाइपर गेट जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपने कहीं ना कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी या आप खुद से पढ़ रहे होंगे तो भी आपका रिवीजन बैकलॉग होगा। बैकलॉग हमेशा रहते ही है, किसी ना किसी के क्लासेस के होंगे, रिवीजन के होंगे या एक्सरसाइज है किसी और चीज के भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको या तो टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ेगा जिससे आपके बैकलॉग ना हो। तो आज हम देखेंगे, मेरा भी आपको मैं बैकलॉग बता दूं, मेरा एज सच क्लासेस का कोई भी बैकलॉग नहीं है और रिवीजन का भी एज सच कोई बैकलॉग नहीं है। रिवीजन प्रॉपर शेड्यूल वाइज होता है कि आज इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, इतने कल करने हैं, तो पर वीक टारगेट के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊँ कि आप अपने बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि नियर अबाउट 6 to 7 मंथ्स अब एग्जाम को लेके बचे हुए हैं। तो भी नेसेसरी है कि आप कितनी सारी क्लासेस लगा ले और जितने ज्यादा आप नोट्स बना सके, उसको बार बार रिवाइज कर सके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि आप आपके बैकलॉग्स आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आप, मैं ऑडिबल हूँ इस बारे में। मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। एक्चुअली इम्पोर्टेंट है कि आप अभी कोई भी क्लासेस, जैसे आपकी अभी लाइव क्लासेस चल रही है, तो लाइव क्लासेस को आपको छोड़ना नहीं है सबसे पहले, जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही है। इसके बाद आई होप कि ये पेंसिल वाला मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं माउस से लिख रहा हूँ। आई होप आप मेरी वॉइस सुनना, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर राइटिंग हो नहीं पा रही इससे। तो आपकी जो लाइव क्लासेस चल रही है, फर्स्ट आपको शेड्यूल बनाना है कि एक दिन में मेरे को मैं मैक्सिमम कितनी क्लासेस ले सकता हूँ। जैसे एक बच्चा जो अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, तो उस वो अभी 2.5x या 2x के लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं देख सकता, क्योंकि उसको उसके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आपने जैसे एग्जाम्पल कोलॉजी की क्लास लेते हैं, कोलॉजी में आपका एक्सरसाइज प्रैक्टिकल्चर वगैरह चल रहा है, उससे पहले की क्लासेस आपने एएनएस तक ले रखी है, एएनएस के बाद आपने वो क्लासेस नहीं ली है। तो एएनएस तक मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो बेसिक्स होता है, जनरल फार्माकोलॉजी पूरी कोलॉजी का बेसिक्स है, जो जो जिसकी टर्म्स आने वाले हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ यूज होती है। एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, रिसेप्टर्स क्या है, तो ये सारी चीजें आगे भी चैप्टर्स में यूज होती है। तो आपने जनरल फार्माकोलॉजी वाला पार्ट पूरा कर रखा है, उसकी क्लासेस आपकी पूरी है। तो आप जो आगे की क्लासेस है तो 2.5x के भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ 4-5 कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। प्रैक्टिकल्चर है, ड्रग काम कहाँ करेगी, कौन से रिसेप्टर्स होंगे, क्लासिफिकेशन क्या है ड्रग्स का जो प्रैक्टिकल्चर में यूज हो रही है, कोई एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो देखना है। अब आपको वहाँ ये भी समझना है कि एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है। आपको ये नहीं देखना आपको जीपीसीआर रिसेप्टर पे वर्क करिए तो आपको जीपीसीआर मतलब वहाँ समझना नहीं है, क्योंकि आप जीपीसीआर पहले पढ़ के आ चुके हो जनरल फार्माकोलॉजी में। तो आप 2.5x पे देख के अगर नोट्स बनाओगे, और एक बात और कि आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए नोट्स बनाने में, ना कि ये कि मैं एक दिन की 3 ही क्लासेस लूंगा और वो 3 क्लासेस को मैं रिवाइज मारूंगा। ये होगा तो आपका बैकलॉग और बढ़ते ही जाएगा। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि अक्टूबर अक्टूबर में मेरा चाहे कितने क्लासेस का बैकलॉग हो, मैं मान के चलता हूँ कि बैकलॉग वाले बच्चों का कम से कम 50 क्लासेस से ज्यादा का बैकलॉग का होगा। तो
क्योंकि 50 से कम होता तो कर लेता अभी तक पूरा। लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है कि अक्टूबर अक्टूबर में मेरे को अपना बैकलॉग खत्म करना है, क्योंकि नवंबर से और भी क्रूशियल टाइम चालू हो जाएगा आपका, क्योंकि नवंबर से आपको रिवीजन पे आ जाना है। अक्टूबर में मैं मान के चलता हूँ कि आपका 100 के करीबन बैकलॉग हो सकता है, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस हिसाब से चले कि ये दिन में, जैसे मैंने बताया कि आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप देख सकते हो 3 4 वीडियोज। आप 2x पे नहीं देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको पीछे का भी नहीं पता और आगे का भी नहीं पता, तो कोई मतलब नहीं होगा। जिसका पहले से बेसिक क्लियर है, जिसको जनरल फार्मोलॉजी अच्छे से क्लियर है, वो 2.5x पे भी देखेगा, मॉड्यूल्स में नोट्स बनाता चलेगा, या फिर कॉपी में सेल्फ में नोट्स बनाता चलेगा, तो उसको पर्टिकुलरली थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि एक दिन में कम से कम मैं 7 से 8 क्लासेस को लूँ, क्योंकि 7 से 8 क्लासेस लोगे जब जाके आपका कुछ क्लासेस कंप्लीट होगी। और ये तो कम है, इससे भी ज्यादा अगर आप ले सकते हो कि आपका टारगेट होना चाहिए कि एक डे में मेरे को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस लेनी है। एक दिन की मैंने आपको बता दी 7 से 8 मिनिमम क्लासेस आपकी होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। आपको सब भूल जाना है 1 महीने के लिए। 1 महीने का सिर्फ आपका ये टारगेट है, क्योंकि मैं जितना समझता हूँ कि आप जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि आप उतनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आप सीधी सी बात है, आप जब कम पढ़ते जाओगे तो आप कम ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आप ज्यादा सिलेबस से सिलेबस कवर करोगे, उतने ज्यादा आप क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट हो चाहे मेजर सब्जेक्ट हो। और उसमें ये भी एक पॉइंट है कि आपकी अगर 100 में से 50 क्लासेस मेजर की है ना, तो आप पहले मेजर को निपटाए, क्योंकि माइनर को आप जल्दी में भी निपटा दोगे। माइनर में ऐसा कुछ है नहीं, आपने जो नहीं पढ़ रखा हो आपने 11th 12th, आपका वही एचएससी आने वाली है। आपको पता है कि एचएससी में क्या आने वाला है, कौन सा सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो आपको पता है कि हर्ट क्या है। तो आप वो क्लासेस बहुत जल्दी निपटा सकते हो। लेकिन आपको मेजर सब्जेक्ट को अपनी प्रायोरिटी पे रखना है पहले। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको माइनर छोड़ देना, माइनर की क्लासेस नहीं लेनी, लेकिन आपको मेजर पे अपना मेजर सब्जेक्ट ही रखना है। कि आपका टारगेट होना चाहिए कि एक महीने में अक्टूबर अक्टूबर में मैं अपना सारा जो भी बैकलॉग अभी तक मेरा जमा हुआ है किसी भी XYZ रीजन की वजह से, वो पूरा बैकलॉग मैं खत्म कर दूँ। वो बैकलॉग अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवंबर से आपको आपको रिविजन वाली पटरी पे आ जानी चाहिए। अब अक्टूबर में आपने जो किया उससे पहले जो किया कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आप नहीं आ रहे तो ये बैकलॉग का कोई सोल्यूशन नहीं। बैकलॉग को आप छोड़ सकते नहीं, बैकलॉग को आपको कंप्लीट ही करना है। उसके अलावा दूसरा कोई भी उसका वे नहीं है कि आप उसे छोड़ दो, आप उसे नेग्लेक्ट कर दो। नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका बैकलॉग क्या है, बैकलॉग पहले वर्ड में लिखा है बैक, मतलब पीछे वाले छूटे हैं ना आपके बैकलॉग। तो पीछे वाला जब क्लियर नहीं है तो आगे वाला कैसे क्लियर होगा आपका। मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसमें जैसे कोलॉजी का एग्जांपल मैंने पहले लिया, वापस कोलॉजी का एग्जांपल लूंगा। अगर आपने जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रखी है तो आप भले ही किसी अदर जो हो सकता है चैप्टर उससे आ सकते हो। एक्सरसाइज जैसे डायबिटिक से आ गए, तो डायबिटिक से आ गए तो आप डायबिटिक पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको पहले गैस्ट्रिक एक्टिंग ड्रग्स से ही देखना पड़ेगा, पेप्टिक अल्सर कॉन्स्टिपेशन पढ़ना पड़ेगा, या उससे पहले आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पड़ेगा। पेरिफेरल डायबिटिक में कोई वो नहीं है, सेम चीज। लेकिन जनरल फार्माकोलॉजी और डायबिटिक या किसी भी एक्सरसाइज चैप्टर में बहुत सारी सेम टर्म्स है जो जनरल फार्माकोलॉजी से उठा के वहाँ आई है। आपको एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में अंतर नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कितनी टाइप की एडवर्स रिएक्शंस है, कितने टाइप की, कौन सी डिपेंडेंट डोज डिपेंडेंट है, कौन सी डोज इंडिपेंडेंट है। तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप पहले अपना बेसिक क्लियर करो और अपने टारगेट बना के चलो कि अक्टूबर अक्टूबर में आपको सारी क्लासेस खत्म कर देनी है। जो मैंने बोला कि आपको 7 से 8, आपको कुछ नहीं करना। सुबह से बैठ जाना है और रात तक जितने बजे तक भी आप पढ़ते हो, कोशिश करना है कि आप 10 बजे तक पढ़ते हो तो 11 बजे तक पढ़ो। क्योंकि अभी आपके ऊपर एक प्रेशर है, एक टेंशन है कि भाई बैकलॉग खत्म करना है मुझे। और इसके साथ एक प्रो टिप ये देना चाहूंगा कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि 7 से 8 क्लास तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो साथ साथ लाइव क्लास चल रही है उसको और छोड़ दिया, तो ये ऐसी बात हो जाएगी कि आप उस घड़े में पानी डालती रहे हो
और उस घड़े में से पानी निकाल भी रहे हो और डाल भी रहे हो। एक तरफ आप बैकलॉग खत्म भी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बैकलॉग वापस बढ़ाते जा रहे हो लाइव क्लासेस के थ्रू, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। आपने मान के चलो 25 वीडियो देख ली, लेकिन 15 तो और इकट्ठी कर ली ना, तो मतलब क्या हुआ उसका फिर? आप लेके चलना है कि जो लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही है तो मेनली मैंने फिर बोला कि आपका जनरल फार्माकोलॉजी अगर कंप्लीट है तो आप कोई भी लाइव क्लासेस, जैसे कोई भी नई सीएनएस ड्रग्स वगैरह आपने चालू करा, तो आप सीएनएस चालू कर दो ना, उसका पीछे से कोई लेना देना थोड़ी ना, क्या वो डायबिटिक नहीं पड़ा तो सीएनएस नहीं पढ़ पाऊंगा। आप सीएनएस पढ़ना चालू करो, आपने जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ सकते हो तो आप सीएनएस पढ़ना चालू करा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये सोच के मत चलना कि पीछे का मैंने वो कंप्लीट नहीं कर रहा था तो मैं आगे का नहीं लूंगा, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली दोनों जगह आप बैकलॉग इकट्ठा करते जाओगे, और अल्टीमेटली जहाँ 100 क्लासेस का बैकलॉग था वो 200 हो जाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या कि आपके दिमाग पे, आपके ऊपर इतना बर्डन आएगा कि आप प्रिपरेशन बीच में ही छोड़ दोगे। तो ये आपको ये नहीं करना। और सबके बैकलॉग्स आते हैं, मेरे भी आए थे। मेरे बैकलॉग्स ऐसे आए थे कि बीच में जब मैं, हमारे सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है बीच में 7 सेमेस्टर में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गया, तो वहां से मैं शाम को थक के आता था, तो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के वक्त मैं नहीं देख पाया लाइव क्लासेस। लेकिन मैंने, जैसे ही मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से आया, विद इन 15 डेज, कम से कम 50 to 60 क्लासेस का बैकलॉग था मेरा, विद इन 15 डेज मैंने वो कंप्लीट कर दिया विद नोट्स। और अब तो मैंने उसका रिविजन भी कर लिया है। लेकिन आपको यही, आपको वो होना चाहिए, आपका कोई टारगेट नहीं होना चाहिए तो कि मेरा बस यही टारगेट है कि मुझे बैकलॉग कंप्लीट करना है। और जो मैंने बताया कि एक दिन में आपको 7 से 8 वीडियोस तो देखनी ही है। और ये भी नहीं करना है कि आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लिया कि बस मैं ऑर्गेनिक कंप्लीट करूंगा पहले, नहीं, आप बोर हो जाओगे कि 7 8 ऑर्गेनिक की वीडियो ही चलाए जा रहे हो पूरे दिन। नहीं, आपको क्या करना है, 3 ऑर्गेनिक की लगा ली, 3 कोलॉजी की लगा ली, एक कोई दो माइनर सब्जेक्ट की ले ली। इससे नई नई चीजें आए तो आपका माइंड भी फ्रेशन अप रहे, आप बोर ना हो, आपका मन लगा रहे उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। नहीं तो आप बोर हो जाओगे, जैसे कि 15 20 दिन 3 4 दिन लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप। तो बेस्ट यही होगा कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना ले। शेड्यूल ऐसे नहीं कि रोज का लिखने बैठ गए कि आज मेरे को इतनी वो करनी है करनी है। आपको 7 से 8 मिनिमम आपको रखना ही है। आप लो ना क्लास, थोड़ा सोने का टाइम कम करो अपना, कोई बात नहीं, 1 महीने की बात है। नवंबर में वापस से अपने उस पर आ जाना पूरे पैटर्न पे, लेकिन अक्टूबर अक्टूबर आपको ये करना पड़ेगा, जब भी आपसे बैकलॉग खत्म होंगे। और आपका अगर कुछ और आपका थ्योरीज वगैरह, आपके क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूँगा। क्योंकि बैकलॉग खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि बैकलॉग कैसे खत्म करें। और दूसरा, नंबर्स को लेके अगर कुछ दिक्कत है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अभी समझ रहा हूँ जितना कि जो बच्चों का बैकलॉग है वो सारे टेस्ट को भी दे नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये भी चीज करनी है कि जैसे कोई भी, जैसे जीडीसी का वीकली टेस्ट चलता है, या कोई भी एक्स्ट्रा या कोचिंग का कोई भी फ्री वाला टेस्ट चल रहा है, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी, या आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी, तो आपका टेस्ट सीरीज बहुत सारी होती है वैसे। तो आप टेस्ट सीरीज में क्या करोगे, आपको जैसे ही आपने कोई टॉपिक, जैसे ऑर्गेनिक का आपने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया, बैकलॉग था आपका, जैसे ही कंप्लीट करा, एक टेस्ट दे दो, कोई छोटा टेस्ट दे दो, 25 क्वेश्चन वाला, लेकिन दे दो टेस्ट। तो ये रहेगा कि आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट के लिए एनालिसिस होता है, और एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ रहे हो। और आपको ये भी रहेगा कि आपने तुरंत पढ़ा और तुरंत आपने टेस्ट दे दिया। तो आपको ये रहेगा कि हमने अभी मैंने तुरंत पढ़ा था, मेरे को ज्यादा से ज्यादा याद है कि नहीं है, या मैं आंख बंद करके फिर क्लास ले रहा हूँ, बस सुन रहा हूँ उसे, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। तो आपको ये भी एनालिसिस होगा। और एक टारगेट बना के चलो कि अंडर 500 रैंक, अंडर 200 ऐसे करके रैंक लाना, उस हिसाब से आपकी मेहनत होनी चाहिए। कि अगर आपका अंडर 100 टारगेट है तो आपको अंडर 100 की तक की मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आप मेहनत नहीं करोगे जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
आपकी कोई भी क्वेरी हो, एनी डाउट, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग बैकलॉग या टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में अप डाउन चलता रहता है। आपको चलो मैं अपना ग्राफ दिखा देता हूँ कि मेरा ग्राफ क्या है। वेट एक बेटा मिनट। आई होप यू कैन सी, लाइक मैंने मैं जीडीसी से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अभी तक मेरे क्लास है 46 हो चुके हैं। ये देखिए आप, अब अप डाउन 155 आए 200 में से, 180 आए 200 में से, फिर 146 भी आए, फिर 120 भी आए 160 में से, फिर 180 भी आए, फिर 48 भी आए 113 में से, फिर 252 भी आए, 150 भी आए, 139 भी आए, 33 भी आए 50 में से। तो ये अप डाउन चलता रहेगा। पोस्ट से मैं तो दिखा देता हूँ कि कैसे अप डाउन चलता रहता है। ये देखिए अप डाउन चलता रहता है। मेजर बात ये है कि आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने इसमें 210 17 टेस्ट दे दिए, 46 इसके टेस्ट हो चुके हैं, कई सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो मेजोरिटी ऑफ दी बात यही है कि आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।